आज तो ध्यानाकर्षण के क्रम में उनके बहुत सारे काले चिट्ठे हमने जो पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा ऑफिस के पदाधिकारियों के काले कारनामे जो है उसको हम लोगों ने उजागर किया है। तब मानेंगे नहीं आप? बिल्कुल नहीं माने। आपका पेंशन भी उन्होंने रोकने दीजिए, हम तो प्रिविलेज उसके लिए डाले हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि और भी अगर डॉक्यूमेंट्स है तो दे, हम उसकी जांच कराएंगे और सदन में वह पेन ड्राइव हम लोग सभापति के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में एक IAS ऑफिसर को लेकर विवाद हो रहा है। हर महीने कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, जिसके बाद विपक्ष जो है वो सवाल खड़े करती है। अब इस बीच जब बजट सत्र चल रहा है तो विपक्ष में बैठे कई बड़े नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कड़क IAS ऑफिसर के नाम से प्रसिद्ध के पाठक की। देखिए, कई ऐसे विधायक हैं जब तेजस्वी यादव की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तब भी सवाल खड़ा करते थे, के पाठक को खूब सुनाते थे, मगर अब जब वो सरकार में नहीं है तो और खुलकर बोल रहे हैं। अब इस बीच स्कूल के टाइमिंग को लेकर बवाल छिड़ा, एक वीडियो भी वायरल होने लगा और कई बातें अब सामने आने लगी। हमारे साथ बात करने के लिए संजय कुमार सिंह MLC हैं। हम बात करेंगे, सदन के भीतर खूब हंगामा हो रहा है एक IAS ऑफिसर को लेकर। आप जब सरकार में थे तब भी सवाल खड़ा करते थे और अब तो खुद बुलंद से आवाज खड़े कर रहे हैं। क्या लगता है, एक IAS ऑफिसर को शांत क्यों नहीं कर पा रहे नीतीश कुमार? ये तो नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे जी। लेकिन जो सवाल है, और मुख्यमंत्री जी कई बार कैबिनेट की बैठक के क्रम में हम लोग मिलने गए थे, तब भी कई बार कई जगहों पर इन्होंने स्वीकारा कि भाई एक जमाने से स्कूल की समय सारणी 10 से 4 हुआ करता है। आज कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि 9 बजे से 5 बजे तक शिक्षकों को रहना पड़ रहा है, छात्रों को रहना पड़ रहा है। इसको तुरंत सुधार कीजिए। ये 2 महीना पहले मुख्यमंत्री जी ने 1.5 महीना पहले ये निर्देश दिया, लेकिन ये दम्भी पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव आज तक उसको नहीं बदला। जब कल विधानसभा में जब सवाल माननीयों के द्वारा उठाया गया तब मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं हुआ, यह आश्चर्य व्यक्त करते हुए, यह भी दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, उन्होंने ही निर्देश दिया और तब कहते हैं कि बताना चाहिए हमको कि नहीं हुआ है, हम आज कराएंगे। और उन्होंने निर्देश भी दिया, शाम में चिट्ठी भी निकली, लेकिन इसके बावजूद उस चिट्ठी को पढ़े भी होंगे आप लोग कि 10 से 4 छात्रों के वर्ग कक्ष की समय सारणी देते हुए कि 10 से 10:40 तक एक पहली घंटी, दूसरी घंटी 10:40 से इतने बजे तक जी। और लास्ट पारा में क्या लिखा हुआ है कि बाकी चीज पूर्ववत चले रहेंगे, मतलब चलते रहेंगे। मतलब साफ है कि 10 बजे के पहले जो चेतना वर्ग साफ सफाई का काम होता है वो होगा, और फिर जो कमजोर बच्चे हैं उनको जो पढ़ाने की बात अलग से की जा रही थी वह 4 बजे के बाद भी होगा। तो बात तो कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। नीतीश कुमार का आदेश में नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे। लेकिन आज फिर जब विधानसभा में सवाल उठा तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ा। शिक्षा मंत्री भी जवाब दिए बिहार विधान परिषद में स्पेसिफिक, जब बिहार विधान परिषद में आज ध्यानाकर्षण के क्रम में शिक्षा के ध्यानाकर्षण थे आए, और चूंकि शिक्षा के बजट पर सामान्य वाद विवाद भी था और जवाब भी देना था, उस क्रम में जब शिक्षा मंत्री आए तो बिहार विधान परिषद में भी सवाल उठा और विधानसभा में भी ये सवाल उठा कि आपके आदेश के बाद भी वह नहीं कर रहा है। लेकिन वो तो कह रहे थे ना कि आपने तो बताया ही नहीं हमें, आप सरकार में थे ना। आज जब ये सवाल उठाया गया कि आपके निर्देश देने के बाद भी वो जो पत्र निकला है वह बिल्कुल गुमराह करने वाला पत्र है। वह अपनी पूरी समय सारणी जो 9 से 5 तक थी उसी ढंग से वह केवल छात्रों के लिए 10 से 4 किया, शिक्षकों के लिए वह 9 से 5 ही रहने दिया। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, 2 समय सारणी बच्चों के लिए अलग और शिक्षकों के लिए अलग नहीं होगा।
हाँ, यह जरूर है कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलेंगे और शिक्षकों को 10 से 15 मिनट पहले आना पड़ेगा, मतलब कि वो 9:45 तक आ जाए और जाने में जब बच्चों को छुट्टी हो जाएगी 4 बजे तो वो 4:15 में जाएं। यह स्पेसिफिक विधान सभा में मुख्यमंत्री का बयान आया और फिर विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने भी इसी ढंग से वो घोषणा की हम लोग के सवाल उठाने। अब तो बीजेपी और जेडीयू के भी कई नेता आज खुलकर बोल रहे हैं के पाठक के खिलाफ। सबसे बड़ा आज विधान परिषद का सवाल था कि कल जब सब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद विभाग ने जल्दीबाजी में जो अधिसूचना जारी की, हम लोग तो ये समझ रहे थे कि 10 से 4 का होगा और 5 बजे के बाद जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं पूरे बिहार के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से, उनके जिला के पदाधिकारियों के साथ जब बैठते हैं और करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें उन्होंने निर्देश दिया, इसका वीडियो क्लिपिंग है, हम लोग आज सदन में पेश किए। और सबसे मर्माहत की बात है, कल आज सदन में वह पेन ड्राइव हम लोग सभापति के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और कि के पाठक जी का निर्देश था उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वो कि इन शिक्षकों को 9 बजे बुलाओ, चेतना वर्ग चलाओ, साफ सफाई कराओ और 10 बजे से वर्ग कक्ष लो। उस बोलने के क्रम में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्रम में जो निर्देश दे रहे थे उसमें 2 बार असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने निर्देशित किया। वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो अब इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है कि वह के पाठक अपर मुख्य सचिव बिल्कुल मानसिक संतुलन खो दिया है, वह बिल्कुल सामान्य नहीं है और डॉक्टर अजय कुमार की बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है कि वह मानसिक रूप से बीमार पदाधिकारी है। उसकी जांच होनी चाहिए, उसको कहीं मानसिक अस्पताल में भेजना चाहिए। शिक्षा विभाग को चलाने की क्षमता उसके पास नहीं है। क्या शिक्षक को असंसदीय भाषा के साथ आप निर्देशित करेंगे? ये किसी भी पदाधिकारी के सेवा शर्त के खिलाफ तो है ही, उसके गरिमा के खिलाफ है। उसके आचरण, क्या किसी भी पदाधिकारी का आईएएस का आचरण ऐसा होना चाहिए? क्या नीतीश कुमार हटाएंगे के पाठक को? बवाल तो खूब हो रहा है। बवाल होगा, जब तक उसको हटाएंगे नहीं यह बवाल होगा जितने दिन सदन चलेगा। मतलब मानेंगे नहीं आप? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपका पेंशन भी उन्होंने रोकने दीजिए। हम तो प्रिविलेज उसके लिए डाले हैं। लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटना है, अंत तक लड़ेंगे। उसको विभाग से हटाकर हम दम लेंगे। लेकिन सवाल ये भी ना है कि नीतीश कुमार ये सब देखने के बाद भी कह रहे कि ईमानदार है, कहाँ कुछ गलती कर रहा है? आज तो ध्यानाकर्षण के क्रम में उनके बहुत सारे काले चिट्ठे हमने जो पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा ऑफिस के पदाधिकारियों के काले कारनामे जो है उसको हम लोगों ने उजागर किया है। मतलब बहुत पूरा लेके गए। बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि और भी अगर डॉक्यूमेंट्स है तो दे, हम उसकी जांच कराएंगे और दोषी व्यक्ति को हम दंड। विजय चौधरी जी ने कहा तो एक्शन आकर्षण क्या आप विधान परिषद के कार्रवाई में जो पत्रकार रहते हैं वो बिल्कुल वो सुने हैं और देखे हैं। मतलब एक्शन अब होना तय है? बिल्कुल तय है। तो देखिए अब एक्शन हो जाएगा। एमएलसी संजय सिंह हमारे साथ मौजूद थे। पूरा काला चिट्ठा शिक्षा विभाग का जाकर देकर आए, परिषद में इन्होंने रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि स्कूल के टाइमिंग को लेकर जिस तरीके से बिहार में विवाद हो रहा है, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन लेंगे? क्या नीतीश कुमार के पाठक को उस पद से हटाएंगे? क्या होगा आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। मगर सदन जब तक चलेगा तब तक विपक्ष मानेगा नहीं और के पाठक के खिलाफ इसी तरीके से हर दिन धरना होगा, आवाज बुलंद होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।